ठंडी ठंडी तरोताज़ा कर देने वाली एक ऐसी रेसिपी जिसे पीते ही आपको मिलेगी भरपूर एनर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं गर्मियों के लिए और अफ्तार के लिए स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी। यकीन करें एक ही जगह 2 ग्लास पियेंगे। ये शरबत हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर देर किस बात की, जल्दी से ये टेस्टी ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये टेस्टी हेल्दी शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने वाटरमेलन यानी कि तरबूज। अगर इसे वज़न में देखें तो 3 किलो के बराबर है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, छोटे तरबूज का इंतखाब करना है जिसमें बीज कम से कम रहते हैं और अच्छा लाल वाला फ्रेश तरबूज लें ताकि शरबत टेस्टी बनकर तैयार हो। तो गर्मियों में अच्छे फ्रेश लाल वाले वाटरमेलन आते हैं, कोशिश करें आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इस तरीके का शरबत बनाकर पिएं तो यकीन करें पीकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, आधा वाटरमेलन जो था उसको मैंने बड़े बड़े से चंक्स में काटना स्टार्ट कर दिया है। आधा अभी बचा कर रख लिया है, उसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। तो कोशिश करें जितने बीज निकाल सकते हैं निकाल लें। अगर नहीं निकल रहे तो कोई इशू नहीं है, इसके बीज तक हेल्दी हैं। ये अल्लाह पाक ने इतना टेस्टी और हेल्दी फ्रूट बनाया है। अच्छा, वाटरमेलन के साथ ही मैंने आधा कप चीनी भी ऐड कर दी है। ज़्यादा वाटरमेलन मीठा है तो फिर चीनी की मिकदार को कम भी कर सकते हैं। चलें जी, इनका जूस बना लेते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पिस जाएं और चीनी भी इसमें हल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मुझे पानी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि तरबूज में ऑलरेडी ही इतना पानी होता है। अच्छे तरीके से इसका जूस बना लें तो छलनी में डालकर छान लें ताकि इसके बीज वगैरह निकल जाएं और ड्रिंक पीते वक्त ये मुंह में ना आए। चलें जी, अब यहाँ पर प्योर वाटरमेलन का जूस आ चुका है। इसमें ऐड करूँगी मैं ठंडा गाढ़ा दूध। तो मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग घर वाला दूध लेना तो पहले बॉयल करके ठंडा कर लें और फिर शामिल करें। तो मैंने यहाँ पर 4 कप या फिर 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। तो इस मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग टेस्टी ड्रिंक को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं शामिल करूँगी इसमें लाल शरबत। अच्छा, लाल शरबत भी बनाना मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर रेसिपी नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगी। वैसे लाल शरबत तो हर घर में मौजूद रहता है। 4 से 5 टेबलस्पून भर के डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें डालें ढेर सारी बर्फ़ और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब जो बचा हुआ तरबूज था उसके बीज निकाल दें और देखें इस तरीके से छोटे छोटे से पीसेस में काट कर ड्रिंक में शामिल कर दें। जब ये तरबूज मुंह में आएगा ना, यकीन करें अंदर तक राहत और ठंडक पहुंचेगी। ये कोई इतना टेस्टी ड्रिंक बनकर तैयार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी ठंडा ठार दिल बहार मज़ेदार तरबूज का शरबत एकदम तैयार है। मैं इसे मज़ीद प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए गुलाब की पत्तियों से गार्निश करूँगी, मगर लाजमी नहीं कि आप भी गुलाब की पत्तियाँ डालें। आप इसमें तुख़्म बिलंगा डाल सकते हैं, आप इसमें पिस्ता बादाम डाल सकते हैं। ठंडा ठार सर्व करें, यकीन करें जो भी पिएगा ना एक की जगह 2 गिलास मांगेगा। ये कोई इतना लजीज शरबत तैयार होता है। गर्मियों के लिहाज से परफेक्ट है, अफ्तार के लिए तो लाजवाब है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।